डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमारे माउथ है, माउथ में देखिए 3 यहाँ पे है ग्लैंड जो कि हमारा फूड को डाइजेशन स्टार्ट कराता है। ये हमारा फूड है जो कि ये गया, ये देखिए ये बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद एक है अमाइलेज एंड दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या होगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेगा, देखिए ये मिल गया। अब मिलने के बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद फूड का डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो गया है। अब एक गया कहाँ पे, देखिए ये फूड पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है। ये है हमारा फूड पाइप का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ल्यूमेंस। अब ये ल्यूमेंस का ही कॉन्ट्रैक्शंस होता है और फैलता है। तो देखिए हमारे पास एक है टुनिका। अब एक टुनिका वो ये देखिए इस तरह से हमारा शेप में बना हुआ है, बहुत सारे लेयर होते हैं, करीब 7 लेयर का बना होता है हमारा ये फूड पाइप। अब फूड पाइप में देखिए एक बार कंप्लीट होने के बाद किस तरह से खाना का आगे की तरफ प्रोसेस होता है वो अभी आपको दिखाएंगे। तो ये है हमारा हेड्स, देखिए इस तरह से खाना बिल्कुल प्रेशर के साथ आगे और पीछे आता है। जब हमारा एक फूड है, फूड को देखिए आगे की तरफ कैसे स्लाइड हो रहा है, ये ल्यूमेन के थ्रू ही आगे की तरफ जाता है। अब हमारे पास ए लीवर दिख रहा है आपको, लीवर के पीछे के साइड से एक पाइप कनेक्ट रहता है जिसका नाम है, देखिए ये है स्टमक। अब ये स्टमक में क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे खाना आने के बाद हमारा एक्शन होगा। तो देखिए ये हमारे अंदर के पार्ट अभी आपको दिखाएंगे। ये हम सेकंड लेयर, अब नेक्स्ट थर्ड लेयर, अब लास्ट में आपको दिखेगा पेट का कंस्ट्रक्शंस की अंदर में स्टमक कैसा होता है। तो देखिए स्टमक के अंदर के आपको दिख रहा है एरियाज। अब इसमें एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये एसिड देखिए कि कितने आसानी से खाना जाने के बाद ये बिल्कुल सारे जो छेद दिख रहे थे उससे बाहर निकल रहे हैं। अब ये HCl क्या करेगा, जो भी खाना आया था हमारे स्टमक में, किसके थ्रू, देखिए ये है स्टमक का दरवाज़ा, इसको बोलते हैं ओपनिंग गेट। ये इसमें आकरने के बाद ये खुलेगा और इससे फूड नीचे आएगा। देखिए बिल्कुल ये ओपनिंग गेट के थ्रू से ये फूड हमारे स्टमक में आया। अब ये स्टमक में आने के बाद जैसे ही खाना रुकेगा तो इस पर देखिए बहुत सारे अब एक्शन शुरू हो जाएगा हमारे स्टमक के अंदर वाले लेयर का। इसमें सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, पेप्सिन आएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर आएगा एंड लाइपेज आएगा। अब ये तीनों मिक्स करेगा फूड को, और फूड को मिक्स करने के बाद देखिए जितने भी इसमें जर्म आए थे, फूड के साथ बैक्टीरिया आया था, इस सब को HCl किल करेगा। देखिए HCl कैसे किल करता है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिएगा ये HCl इसके ऊपर आया। अब देखिए HCl कैसे इसको ब्रेक करेगा, ये देखिए ये क्या लाजवाब दृश्य है। तो इस तरह से हमारा जो भी HCl बैक्टीरिया आया था उसको किल कर दिया। अब है पेप्सिनोजिन। ये पेप्सिनोजिन अब प्रोटीन्स में क्या करेगा, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये कन्वर्ट करता है। देखिए एक ये हो गया प्रोटीन्स। अब पेप्सिनोजिन प्रोटीन्स के पास जाएगा और उसको ब्रेक करना शुरू करेगा। देखिए प्रोटीन्स ब्रेक हो गया। अब है ब्रेक होने के बाद कहाँ जाएगा वो आपको समझना पड़ेगा। ये है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 आपको पता है कि विटामिन B12 का क्या रोल होता है। विटामिन B12 हमारा DNA को बनाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 का हेल्प से हमारा क्या बनता है, DNA। देखिए एक तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है विटामिन B12 के हेल्प से। अब हमारे पास आगे देखिए कि क्या होता है। तो ये है हमारे पास जो कि गैस्ट्रिक लाइपेज एसिड है, इसको बोलते हैं ट्राईग्लिसरील। अब यहाँ पे स्टमक से निकला लाइपेज ये स्प्लिट करेगा इसको, देखिए कैसे स्प्लिट करता है, इसको ब्रेक करता है। ये ग्लिसरीड था, इसको फ्री फैटी एसिड में चेंज करेगा। तो अभी ये क्या बन गया, फ्री फैटी एसिड। अब फ्री फैटी एसिड कहाँ पे होता है, सब स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है। अब आपको दिखेगा कि पेट के कैसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। देखिए इस तरह से क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है फूड को। देखिए एक अच्छे तरीके से फूड को क्या करेगा, मिक्स कर लेगा। मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो ये क्या करेगा,
ये बाहर वाले गेट से, मतलब स्टमक के नीचे वाले पार्ट से ये स्मॉल इंस्टेटाइन में एंट्री करेगा, जो कि अभी आप इस वीडियो में देखिएगा। ये है हमारे पास स्फिंक्टर, जिसको लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर से देखिए स्मॉल इंस्टेटाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंस्टेटाइन पे जहाँ पर ये ओपन होता है उसका नाम है ड्यूडेनम, और यहाँ पे पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज होता है वहाँ से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, और गोल ब्लैडर से बाइल जूस, ये तीनों एक साथ ड्यूडेनम में मिलता है। और मिलने के बाद जो भी यहाँ पर आया था एसिडिक नेचर वाला, उसमें से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट निकलेगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जितने भी वहाँ एसिडिक नेचर के मटेरियल थे उस सब पे बारिश की तरह टूट पड़ेगा। देखिए कैसे HCl को बर्बाद कर रहा है। अब ये बेसिक वाला जो आया, बेसिक ने एसिडिक नेचर को बिल्कुल ही न्यूट्रल बना देगा, जिससे हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर ये बेसिक नहीं आता तो हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन ख़राब हो जाता, क्योंकि उसमें एसिडिक नेचर का था और हमारे अंदर के स्किन को वो डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब है ए ट्रिप्सिनोजिन। अब देखिए ए ट्रिप्सिनोजिन का फॉर्मेशंस हुआ है, तो ए एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेट होने के बाद इसमें अल्फ़ा अमाइलेस क्या होगा, आकर के रेस्ट में बनेगा। देखिए ए अमाइलेस अब कार्बोहाइड्रेट को फिर से जो भी बचा हुआ था माल्टोज उसको ब्रेक करेगा। अब तो हमारे पेट में ओनली 20% ही डाइजेशन हो पाया था डाइजेशन, बाकी तो हमारे पास 80% का डाइजेशन होगा, वो हमारा स्मॉल इंस्टेटाइन में ही होगा। ये हम आपको पहले भी बताए थे कि एक क्या होता है, ट्राइग्लिसरीड होता है, जो कि फैटी एसिड में, फ्री फैटी एसिड में ब्रेक हो जाएगा सारा। तो अब देखिए तो तीनों आपस में फ्री हो गया, इसलिए इसका नाम है कौन सा, फ्री फैटी एसिड। ये किसके वजह से हुआ। अब इसके बाद इस पर बाइल्स का ब्रेकिंग होगा, तो बाइल जूस से जो भी आता है इस फैटी एसिड को क्या करेगा, बिल्कुल ही बर्बाद करके रख देगा। देखिए बिल्कुल ही सबको ब्रेक करके रख दिया। अब इसके बाद जो होगा पैंक्रियाटिक से निकलने वाला जूस, जो कि लीवर से और पैंक्रियाटिक दोनों कनेक्ट रहता है एक कनेक्शन से। देखिए ये है गोल ब्लाडर, जिसका नाम है गोल ब्लाडर। गोल ब्लाडर से बाइल जूस निकला और गोल ब्लाडर में जमा हो गया। जब गोल ब्लाडर भर गया तो देखिए कहाँ पे आया, हमारे पास ये पैंक्रियाज में आया। अब ये पैंक्रियाज में से हमारे पास ड्यूडेनम के पास तीनों क्या होगा, ये मिक्स करेगा स्मॉल इंस्टेटाइन में और अपना काम शुरू करेगा। तो यहाँ पे ड्यूडेनम के बाद हमारे पास कौन सा है, जेजनम है और इलम है। जेजनम और इलम, तो ड्यूडेनम के पास तो डाइजेशन नहीं होता है, बट लार्ज स्केल में हमारे पास जेजनम के पास देखिए वहाँ पे इस तरह से स्किन होता है हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन का। अब स्मॉल इंस्टेटाइन का देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है और इसका एरिया काफ़ी ही लार्ज है। तो इस लार्ज एरिया में प्रोजेक्शंस में हमारा मैक्सिमम वहाँ पे खाना का जो भी वो मिक्सिंग होता है, डाइजेशन फूड होता है, उसको रुकने का व्यवस्था किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में उस पचे हुए खाना का सक्शन हो सके। तो देखिए ये है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और इस सब में कैपिलरीज मिला हुआ है, और कैपिलरीज क्या करता है, उस पचे हुए खाने को बिल्कुल सक करता है, और सक करने के बाद ब्लड में चला जाता है। देखिए इस तरह से सक करता है और सारे कैपिलरीज में जा रहा है, और ये सब कहाँ मिल जाएगा, तो ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड में जो भी मुझे खाना चाहिए वो वापस फिर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हमारे ब्लड में सारा खाना चला गया। अब देखिए कि हमारे पास क्या होता है, सिंपल शुगर है जो कि अंदर गया, और सिंपल शुगर्स जाने के बाद अब ये शुगर्स हमें एनर्जी के फॉर्म में ब्लड में मिलेगा, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जितने भी प्रोटीन्स था ये किस में हो गया, ये हमारे फैट्स और प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट सारे हमारे ब्लड में मिल गए। तो अब हम लोग इसके बाद की कहानी देखेंगे, स्मॉल इंस्टेटाइन के बाद क्या होता है। स्मॉल इंस्टेटाइन के बाद आता है हमारे पास, हाँ ये है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड अभी बताए थे, जो कि फ्री फैटी एसिड में ब्रेकिंग होता है, और ये हमारे पास कहाँ पे रहता है, तो ये ट्रांसपोर्टेड होता है कहाँ पे, विलस के थ्रू। और अभी बताए थे कि विलस होता है काफ़ी ही माइक्रोब्स से बीच में एक कनेक्ट रहता है, तो ये माइक्रोविलीज ही है चारों तरफ, जिसको ट्राइग्लिसराइड के आसपास रहता है। तो अब हमारे पास इसके बाद आता है लार्ज इंस्टेटाइन। लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होगा आपको अभी बताएंगे, कि जब हमारे पास स्मॉल इंस्टेटाइन, ये है हमारा लार्ज इंस्टेटाइन, और लार्ज इंस्टेटाइन क्या होता है,
वो हमारा स्मॉल इंस्टेटाइन से थोड़ा सा डायमीटर्स में बड़ा होता है। लेंथ में भले ही ये छोटा होता है बट डायमीटर वाइज ये बड़ा होता है, इसकी वजह से इसका नाम हो गया है लार्ज इंस्टेटाइन। ये देखिए, ये है कैल्शियम का पार्ट। अब हमारे पास कैल्शियम है जो कि टीथ का फॉर्मेशंस करने में हेल्प करता है। अब ए है हमारे पास विटामिन B12 एंड जिंक। ये जिंक है और जिंक के बाद विटामिन B12, ये सब हमारा डीएनए में फॉर्मेशंस में हेल्प करता है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है। ये है हमारे पास बाइल एसिड, और बाइल एसिड क्या करता है, फैट्स को बिल्कुल ही ब्रेकिंग करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से पहले क्या करेगा, आपस में सब मिक्स करेगा। देखिए किस तरह से मिक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस की हेल्प से। सारे जितने भी वहाँ पे इसको काइमे बोलते हैं। जब ये मिक्सिंग होता है तो मिक्सिंग को क्या बोलेंगे, काइमे। इसका मतलब ही होता है मिक्स करना। अब देखिए क्या हो रहा है, आप ये मिक्स होने के बाद कहाँ पर जाएगा, अब हमारे पास लार्ज इंस्टेटाइन के पास जाएगा। अब लार्ज इंस्टेटाइन में देखिए इस तरह से लार्ज इंस्टेटाइन हमारा है। लार्ज इंस्टेटाइन और स्मॉल इंस्टेटाइन जहाँ पे मिलता है वहाँ पर ही एक पार्ट्स होता है हमारा, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अब हमारे पास है बोहिन्स वाल्व्स। ये बोहिन्स वाल्व्स के थ्रू देखिए किस तरह से हमारा जो भी अब तक के सिस्टम हमने पढ़ा था, वो स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, उसके बाद फिर एनस, ये हमारे पास है। ये डाइजेशंस के बाद जो हमारे पास रफेज मटेरियल बच जाता है हमारे लार्ज इंस्टेटाइन में, वो इतने सारे बैक्टीरिया है, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है हमारे बॉडीज में, जो कि क्या करते हैं, जो वहाँ पे जर्म्स और बैक्टीरिया बच जाता है उसको किल करने का काम करते हैं। और ये सारे जब वहाँ पे किल हो जाता है तो ये देखिए लार्ज इंस्टेटाइन के थ्रू ये हमारे पास धीरे धीरे करने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है, हमारा आउटर बॉडी के पास जाता है, और हमें धीरे धीरे देखिए बिल्कुल ही वो बाहर के रास्ते पे ये